जो लगभग कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है, लगभग कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो जो 10 टॉपिक है इसको हम लोग देखते हैं। टॉपिक का नाम है मात्रक एवं विमा। तो मात्रक एवं विमा निकालने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि भौतिक राशियां क्या होता है, क्योंकि भौतिक राशियां पढ़ेंगे तभी फिर मात्रक और विमा के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग जान जाते हैं मात्रक के बारे में, दूसरे क्लास जानेंगे विमा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशियां क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहेगा भौतिक राशियां क्या है, एक चीज याद रखना है, फिर मात्रक में आते हैं। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां का मतलब होता है जिन राशि को मापा या तौला जा सके, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। इसको याद रखना बढ़िया से, जैसे हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि मापे लगा सके लंबाई द्रव्यमान सब क्या हो जाएगा भौतिक राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार के होता है, ठीक है। क्या होता है, भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें राशि की जरूरत पड़ेगा, इसलिए राशि पढ़ना पड़ेगा। तो एक राशि हो जाएगा, पहला हो जाएगा मूल राशि। मूल राशि या इसे बुलाया जाता है आधारी राशि। आधारी राशि याद रखना, मूल राशि या आधारी राशि, इसे बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और एक हो जाएगा व्युत्पन्न राशि, इसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी। ये दो तरह का होता है। ये राशि स्वतंत्र होता है, याद रखना। ये राशि क्या होगा, स्वतंत्र होता है। ये राशि स्वतंत्र होता है, इसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर। और ये जो होता है व्युत्पन्न राशियां, इसे व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। क्योंकि जब भी व्यक्त करेंगे तो मूल राशि की सहायता से व्यक्त करेंगे, इसलिए इसको क्या कहा गया है, व्युत्पन्न राशि कहा जाएगा। मात्रक क्या, तो मात्रक जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि विज्ञान जो होता है, विज्ञान मापन पर ही आधारित होता है, ठीक है। विज्ञान किस पर आधारित होता है, मापन पर आधारित होता है। और मात्रक किसे कहेंगे, तो जिस वस्तु को, यानी कि जिससे किसी वस्तु को मापा जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं, क्लियर है। जिससे किसी वस्तु को मापा जाए, एकदम बेहतरीन तरीका से समझना है, समझ में तुरंत आ जाएगा। जिससे किसी वस्तु को मापा जाए उसे मात्रक कहते हैं। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की मापने की इकाई को मात्रक कहें, क्लियर है, मात्रक कहते हैं। इस टाइप हो जाएगा। मात्रक जो होता है वो दो प्रकार का है। ऐसे मात्रक की बहुत पद्धतियां प्रचलित है ना। मात्रक की पद्धतियां बहुत सारा है, जैसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं मात्रक की पद्धतियां, फिर पढ़ेंगे आगे कितना प्रकार आगे चलता है। सो मात्रक की पद्धतियां माता है, सबसे पहले जो होता है वो होता है सीजीएस, ठीक है ना। सीजीएस पद्धतियां, मात्रक की पद्धतियां में क्या आ जाएगा, सीजीएस हो जाएगा, याद रखना बढ़िया से। उसका हो जाएगा यहाँ पर एफपीएस, उसका जाएगा यहाँ पर एमकेएस, ठीक है। तब आ जाता है एसआई मात्रक, ये भी याद रखना है। तो सीजीएस का मतलब हो जाता है, इसका होता है सेंटीमीटर जी/ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। सीजीएस कहने का मतलब क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम हो जाएगा। इसमें जो होता है लंबाई को याद रखना, लंबाई को जो होता है सेंटीमीटर में पाया जाता है, लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक है। द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है और समय को सेकेंड में मापा जाता है, याद रखना।
ये मात्रक जो होता है ऐसा मात्रक है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में पाया जाता है। क्लियर है? ये सीजीएस पद्धति हो गया। इस पद्धति का अन्य नाम होता है डेसिमल, यानी कि इसे डेसिमल पद्धति भी कहा जाता है। पद्धति भी कहा जाता है, याद रखना है। इसे क्या कहा जाता है? डेसिमल पद्धति भी कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर एफपीएस। एफपीएस का पूर्ण हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें जो होता है लंबाई का मात्रक हो जाता है फुट। फुट देगा कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का किसे मापा जाता है? तो फुट में ना। द्रव्यमान को देगा पाउंड में, और समय को समय क्या आता है? सेकंड ही होता है। समय को सेकंड पर आता है। फुट देगा कि एफपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फुट में लंबाई को मापा जाता है, पाउंड में द्रव्यमान को, और सेकंड में समय को मापा जाता है। ठीक है ना? इस पद्धति को एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। ठीक है? एफपीएस यानी कि देते हैं इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। एफपीएस का नाम क्या आता है? ब्रिटिश पद्धति होता है। और एमकेएस जो होगा इसका होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इसमें जो होता है लंबाई को मीटर में, इसमें क्या होता है? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान किलोग्राम और समय को सेकंड में पाया जाता है। एकदम बढ़िया से याद रखना है। एमकेएस पद्धति में पूछ देगा लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। और एमकेएस पद्धति का जो अन्य नाम होता है मीट्रिक पद्धति। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? मीट्रिक। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है सीजीएस पद्धति हो जाएगा, उसका क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। एफपीएस होगा फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एमकेएस हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। और क्वेश्चन पूछ देगा कि एमकेएस में द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? किलोग्राम में। एफपीएस में द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? पाउंड में। लंबाई को फुट में। सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि सीजीएस को क्या कहा जाता है? डेसिमल कहा जाता है। एफपीएस को क्या था? ब्रिटिश पद्धति। और एमकेएस को मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसको बहुत बढ़िया से याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा। देख लिए कि मात्रक जो प्रचलित थी वो क्या था, लेकिन ऐसे पूछा है मात्रक को कितने भागों में बांटा गया? तो मात्रक को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है ना? मात्रक का 2 भागों में बांटा गया। वो मात्रक कौन हो जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं। मात्रक एक हो जाएगा मूल मात्रक, या इसी को आता है आधारी मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक बोलो या तो आधारी मात्रक बोलेंगे। इसी में से बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ये इंग्लिश में हो जाएगा। और एक हो जाता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको आता है डिराइव्ड यूनिट। ये मात्रक का 2 प्रकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जाएगा कि मूल मात्रक क्या होता है। देखो, यह मात्रक स्वतंत्र होता है। यह मात्रक क्या होता है? स्वतंत्र होता है। याद रखो, यह स्वतंत्र होता है। इसे व्यक्त करने के लिए दूसरे मात्रक की सहायता नहीं होती है। ठीक है ना? लिख देते हैं, इसे व्यक्त करने के लिए या दर्शाने के लिए, इसे व्यक्त करने के लिए दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इसकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 7 होते हैं। ठीक है, याद रखना, मूल मात्रक जो होता है उसकी संख्या 7 होता है। मूल मात्रक स्वतंत्र होता है। इसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है,
मूल मात्रक की संख्या 7, 7 मूल मात्रक कौन कौन होता है वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले अभी देखेंगे मूल राशि और मूल मात्रक, पहले लिख लेते हैं मूल राशि। यहाँ पर मूल राशि इधर हो जाएगा मूल राशि भी 7 है और मात्रक भी 7 हो जाएगा। इधर जाएगा मात्रक, यानी कि मूल मात्रक ही कर लेते हैं, मूल राशि मूल मात्रक और इधर ले लेते हैं संकेत, ठीक है। इधर संकेत कर लेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं लंबाई, 1 नंबर में लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। लंबाई का मतलब क्या होता है, मीटर हो जाएगा, मीटर यानी कि हम, ठीक है। दूसरा आ जाएगा द्रव्यमान, दूसरा आएगा द्रव्यमान जिसको होता है किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम का संकेत रहता है केजी। तीसरा आ जाएगा समय, समय को जाता है सेकेंड, सेकेंड सेकेंड को जाता है एस। विद्युत धारा चौथा हो जाएगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को जाता है मात्रक एम्पियर और एम्पियर का संकेत हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ताप, ताप को होता है केल्विन, ताप हो जाएगा केल्विन, केल्विन का संकेत हो जाएगा यहाँ पर के, ठीक है। अगला जाते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता तो इसका होता है कैंडेला और कैंडेला को होता है सीडी। और एक हो जाएगा इसमें जिसका नाम पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण इसका होता है मोल, क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा, इसका संकेत होता है मोल। ये 7 मूल राशि हो गया और 7 मूल मात्रक हो गया। यही मूल मात्रक होता है 7 होता है। इसी से फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, बीमा भी निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। पहले आज हम लोग सीखेंगे मूल राशि और मूल मात्रक के बारे में, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। फिर आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि ये बीमा क्या होता है। ये मूल मात्रक 7 और 2 पूरक होता है, इसका चुनाव कब किया गया था, याद रखना। पेरिस सम्मेलन जो हुआ था, पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन सम्मेलन वो हुआ था सेब्रे नामक स्थान पर, सेब्रे स्थान पर 1960। ये माप एवं तौल के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के द्वारा सेब्रे नामक स्थान पर 1960 में 7 मूल राशि और 2 पूरक का चुनाव किया गया था, ठीक है ना। इसमें 7 मूल राशि बताया गया था, 7 मूल राशि और 2 पूरक, और 2 पूरक का चुनाव। ये 7 मूल राशि तभी हम देख लीजिए साथ होता है। पूरक तो क्या था, उसमें था सबसे में था यहाँ पर समतल कोण, समतल कोण इसका मतलब हो जाएगा रेडियल, और एक था घन कोण, एक था घन कोण, इसका मतलब हो जाएगा स्टेरेडिया, स्टेरेडिया, स्टेरेडिया। यही 2 पूरक हो गया और 7 वो मूल राशि। इसी चुनाव किया गया था 1960 में, 1960 में पेरिस सम्मेलन हुआ था सेब्रे नामक स्थान पर। अभी तक हम देख लिए मूल मात्रक, मूल राशि, भौतिक राशियां, ठीक है, और 2 पूरक। अब हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। याद रखना व्युत्पन्न मात्रक पहले बता दी, देखो ये कभी स्वतंत्र नहीं होगा, क्योंकि इसको जब भी व्यक्त किया जाता है तो मूल राशि की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है ना। इसे व्यक्त करने के लिए मूल राशि की सहायता लेना पड़ती है। दूसरी नंबर यहाँ लिख देते हैं या स्वतंत्र नहीं होता, नहीं होती है, ठीक है। इसको जब भी व्यक्त किया जाएगा तो कैसा करेगा, मूल राशि की सहायता, यानी कि मूल मात्रक की सहायता लेना ही पड़ेगा, तब जाके व्युत्पन्न बनेगा। और इसको हम लिखे हैं कि जो मात्रक मूल मात्रक पर घाती लगाकर प्राप्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो पावर लग गया ना, घात लग गया ना। वेग होता है मीटर पर सेकेंड, प्रति सेकंड हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेग होता है मीटर प्रति सेकंड, इसी को लिखे मीटर एस इनवर्स। घात लग गया, आयतन होता है मीटर क्यूब, एम क्यूब, तो जिसमें घात लगाया जाता है वो सब व्युत्पन्न मात्रक होता है। क्लियर है। आज हम लोग मात्रक के बारे में जानेंगे, कल की क्लास में हम देखेंगे कि बीमा मात्रक से कैसे निकल जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।
तो मात्रक प्लस बीमा, कल हम लोग बीमा पर जान जाएंगे। ठीक है, तो बोलो।